नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं फिर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना से संबंधित प्रश्न बैंक लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और इस वीडियो में मैं केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन दिया है ऋण आवेश, दूसरा ऑप्शन दिया है धन आवेश, तीसरा ऑप्शन है देखिए ऋण तथा धन आवेश दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई आवेश नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो कैथोड किरणें होती है, ये इस पर जो आवेश की प्रकृति होती है वह ऋण आवेश होती है। तो सही आंसर हमारा पहला होगा ऋण आवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, प्रोटॉन की सापेक्ष आवेश है। तो देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है। पहला ऑप्शन है देखिए इसमें 0 है, दूसरा ऑप्शन +1 है, तीसरा ऑप्शन है देखिए -1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है, तो इसका जो आवेश होगा दोस्तों वो धनात्मक ही होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा +1। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए परमाणु का नाभिक होता है। पहला ऑप्शन दिया है उदासीन, दूसरा ऑप्शन है दिया है धन आवेशित, और तीसरा ऑप्शन है देखिए ऋण आवेशित, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु का नाभिक होता है, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें कि प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वे उदासीन होता है। तो दोस्तों, इसमें से जो परमाणु का नाभिक होगा वो इसमें धन आवेशित होगा। तो सही आंसर हम लोग का धन आवेशित। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इनमें देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन है +1, और तीसरा ऑप्शन दिया है -1, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे -1 कौन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष का आवेश जो होगा वो -1 होगा। तो सही आंसर हमारा तीसरा हुआ -1। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है देखिए न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कैनाल किरणें होती हैं ये धनात्मक किरणें इसको बोल सकते हैं, या तो एनोड किरणें भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो धनात्मक किरणें इसको बोल सकते हैं, तो ये देखिए धनात्मक इसमें पाया जाता है, प्रोटॉन में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का पहला प्रोटॉन। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो प्रोटॉन का है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन दिया है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, और तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, और चौथा ऑप्शन है जे थॉमसन। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे वो जे थॉमसन ने किए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा जे थॉमसन। अगला प्रश्न है हम लोग के प्रश्न संख्या 7, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, और तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, और चौथा ऑप्शन है जे थॉमसन। तो दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि जो प्रोटॉन की खोज किए थे तो बहुत जगह पर रदरफोर्ड का नाम आता है, और बहुत जगह पर आपका गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। तो यहाँ पर आप इसमें से गोल्डस्टीन को चूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा योगदान प्रोटॉन में इन्हीं का था। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 8, न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन है +1, तीसरा ऑप्शन है -1, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका जो आवेश होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो प्लस होता है, और जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो दोस्तों वो 0 होता है। ये उदासीन होता है, इसलिए जो इनका आवेश होता है वो 0 होगा। तो सही आंसर हम लोग का दोस्तों होगा पहला 0। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रश्न संख्या 9,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताना है। पहला ऑप्शन दिया है देखिए 9.11 मल्टीपल 10⁻28 kg। दूसरा ऑप्शन है देखिए 9.11 मल्टीपल 10⁻31 kg। और तीसरा ऑप्शन है देखिए 9.11 मल्टीपल 10⁻30 kg। और लास्ट ऑप्शन चौथा है 9.11 मल्टीपल 10⁻25 kg। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है वह दूसरा होगा 9.111 मल्टीपल 10⁻31 kg होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 10। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, इसमें पूछा गया है। तो आपको बता दें कि जो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है देखिए प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है इसमें न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पाए जाते हैं, तो इनमें से जो कण नहीं पाया जाता है वो न्यूट्रॉन होगा। तो सही आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है हम लोग के प्रश्न संख्या 11। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है परमाणु के नाभिक में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनमें पहला ऑप्शन देखिए केवल इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो देखिए दोस्तों इसमें से जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो सही आंसर हमारा चौथा होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है परमाणु केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ था वो परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। तो सही आंसर हमारा पहला होगा परमाणु केंद्रक। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है 2, और दूसरा ऑप्शन है 6, और तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है 10। तो देखिए दोस्तों जो के कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है। तो सही आंसर हमारा पहला वाला होगा 2। और यहाँ पर जो नाम रखा जाता है दोस्तों के, यल, यम और यन, इस तरह से। तो पहला कोष है जो हमारा कि के है, इसमें केवल अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 14। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान की संख्या के बराबर होती है, यानी कि इसमें जो बीच में है इसमें बताना है कि किसके संख्या के बराबर होती है। पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है देखिए न्यूट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देखेंगे दोस्तों जो एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हमारा पहला आंसर सही होगा प्रोटॉन। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के प्रश्न संख्या 15। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। पहला ऑप्शन है 1, और दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन दिया है 3, और चौथा ऑप्शन है दिया है 4। तो देखिए दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है Mg, इनका जो संयोजकता होती है वो 2 होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा 2। अगला प्रश्न है देखिए इनमें से हमको क्या करना है। प्रश्न संख्या 16। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अ दिया है संयोजकता संयोजन शक्ति, और ब दिया है इसमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, और स वाला दिया है ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या। तो इनमें से हमको दोस्तों आगे दिया है उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। पहला दिया है केवल अ, दूसरा दिया है केवल ब तथा स, केवल
अ तथा ब, और चौथा है अ ब तथा स। तो इनमें से दोस्तों हमको बताना है कौन इसमें से सही है। तो देखिए, संयोजकता जो होता है वो संयोजन शक्ति का ही है, तो सही है। और दूसरा इसमें ब वाला जो है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो एक गलत है। और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा केवल सही अ वाला है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है अ, तो यही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या, परमाणु के संरचना से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि परमाणु के संरचना में कुछ बातें कही गई हैं, उस पर बताना है हमें सही है या गलत। तो देखिए पहला दिया है अ में देखिए कौन सा कथन है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन अ बोला जाए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। ब वाला देखिए क्या करा, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां को दूर किया था। तो ये बिल्कुल सही है, जो नील्स बोर थे वो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें त्रुटियां को दूर किए थे। तो इनमें से हमको बताना है कौन सही है, तो केवल ब वाला सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल अ, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है केवल ब, यही सही है हम लोग का लिए। और तीसरा ऑप्शन है अ तथा ब दोनों गलत हैं। और चौथा ऑप्शन है अ तथा ब दोनों सही हैं। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर केवल दूसरा चुनेंगे हम लोग, क्योंकि ब केवल हम लोग का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अ दिया है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा बात देखिए कह रहा है ब, जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनका खोज चैडविक ने ही किया था। तो देखिए इनमें से दोनों सही आ रहे हैं। पर रदरफोर्ड का अल्फा कण के प्रकीर्णन द्वारा परमाणु केंद्र की खोज की, ये भी सही है, और ब वाला भी सही है। तो ये दोनों सही होंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए केवल अ सही है, दूसरा ऑप्शन बता रहे केवल ब सही है, और तीसरा ऑप्शन बता रहे अ तथा ब दोनों गलत हैं, और चौथा ऑप्शन है अ तथा ब दोनों सही है। तो इनमें से हम चौथा ऑप्शन ही चूज करेंगे, अ तथा ब दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 19, दिया है Cl माइनस आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए Cl माइनस आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो O8 होती है। और केवल क्लोरीन आयन में जब बोला जाए संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वो होता है 7। तो यहाँ पर माइनस लगा इसलिए यहाँ पर 8 होगा। जो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़रा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।